जय हिंद बच्चों। द जिप्टर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10 के गणित मैथ, जो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम मैथ के चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं उसको स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कुछ संख्याओं को। जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको एकदम लाइन से पढ़ाया जाएगा, और चैप्टर के टॉपिक जैसे ही समाप्त होंगे आपके एक्सरसाइज के प्रश्नों को बताया जाएगा। अगर एक्सरसाइज के या जो भी प्रश्न हो आपके टाइप वाइज करके बनवा देंगे, और उसके बाद इसके यानी कि चैप्टर जो समाप्त हो जाएगा उसके तुरंत बाद इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनवा देंगे, समझा देंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। तो आप लोग पूरी मेहनत के साथ और ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, लिखेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। और जो भी इस चैप्टर में या कोई भी टॉपिक में थोड़ी सी भी समस्या होगी समझने में, तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। हम उसको अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं हैं, उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रकृत संख्या का। प्रकृत संख्याएं, प्रकृत संख्याएं क्या होती है, तो उसको हम लिख दिए हैं। वे संख्याएं जिनसे गिनती की जाती है और जो 1 से शुरू होती है। वे संख्याएं जिनसे गिनती हम लोग करते हैं और जो 1 से शुरू होती है, वे सभी वह क्या होती है, प्रकृत संख्याओं का समूह होता है, या वे प्रकृत संख्याएं कहलाती है। प्रकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 जो भी है, 5 डॉट डॉट, इसको क्या कहते हैं, प्रकृत संख्याएं कहते हैं। प्रकृत संख्याओं के समुच्चय को या समूह को हम लोग n से डिनोट करेंगे। नेचुरल नंबर होता है, इसका इंग्लिश क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होता है। तो प्रकृत संख्याओं को के समूह को किससे सूचित किया जाएगा, कैपिटल N से सूचित किया जाएगा। ठीक है। प्रकृत संख्या में 0 शामिल नहीं है। प्रकृत संख्या का सबसे छोटी प्रकृत संख्या जो है वह 1 है, और जहाँ तक आप लिख ले वह सब किस में आएगा, प्रकृत संख्या में आएगा। अब कह रहा है कि ये जो है इससे संबंधित मुख्य तथ्य है, मुख्य बिंदु समझेंगे प्रकृत संख्याओं से, कि प्रथम इन प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम अगर n यानी कि लाइन से अगर 1 से स्टार्ट है तो उन सब का योग क्या होगा, तो उन सब का योग होगा n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 हो जाएगा। ये क्या होता है, तो प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट 1 के पास 10 तक है, ऐसे करके। तो इन 200 को जोड़ेंगे, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। योग का मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़ होता है। तो समझ जाइए कि प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। जैसे ये 10 तक है तो इसको 10 गो है, टोटल संख्या कितना है, 10 तक है। तो 10 तक है तो 10 और 10 प्लस 1 बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 10 गुना 11 बटा में 2, घटा देंगे कितना आ जाएगा, 55 आ गया। ठीक है। इससे आपको एक चीज़ और सिखाते हैं कि 1 से लेकर जो 10 तक लिखे हैं वह आपका 1 का पहाड़ा हो गया, 1 का टेबल हो गया। तो 1 के टेबल को अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है, 55। अगर वही पूछा जाए कि 2 के टेबल को जोड़ेंगे, 2 के टेबल को जोड़ेंगे
तो कुल कितना आएगा, तो 2 गुना 55 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अगर 3 के टेबल को जोड़ेंगे, 3 के टेबल को जोड़ दिया जाए तो 3 गुना 55 यानी कि 165 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखेंगे एक के पहाड़ा में, एक का पहाड़ा यहाँ लिखते हैं 1 2 3 ऐसे करके 10 तक लिखे हैं, तो देखेंगे कि 1 के बाद इसमें 1 बढ़ा है, 2 के बाद इसमें 2 बढ़ा है यानी कि इसमें 2 बढ़ा है। यहाँ से देखेंगे 2 दूनी 4 हो गया है ना, यानी कहने का मतलब है कि 55 गो उसमें फिर 55 गो इसमें, यानी कि यहाँ पर 10 बढ़ा होगा, यहाँ पर 2 बढ़ा होगा, यहाँ पर 3 बढ़ा होगा, अगला जो है 4 4 4 8 होता है। तो ऐसे करके हर एक पहाड़ा में 55 55 बढ़ते जाता है, तो इसलिए उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो याद रखेंगे प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग कितना होगा, तो n इंटू n प्लस 1/2। आपका अगला देखिए यहाँ पर है, देख लेंगे यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम n प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम n प्रकृत संख्याओं का औसत। यहाँ पर क्या है, योग, योग माने योगफल भी कह सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा n, सबसे पहले योग निकालेंगे तो n इंटू n प्लस 1 बटा में क्या होता है, 2 होता है। औसत का मतलब होता है कि जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको जोड़ लो और जोड़ने के बाद जितनी संख्याएं हैं उनसे भागा दे दो। तो कुल संख्याएं कितना है, प्रथम n प्रकृत संख्या का कह रहा है तो n इंटू n प्लस 1 और बटा में 2 हो गया, और n प्रकृत संख्या है तो n से भाग दे देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर n ये औसत के लिए हो गया, तो n से n कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, n प्लस 1 और बटा में 2। औसत का मतलब होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ करके जितना संख्या दिया रहेगा सबको जोड़ करके जितना संख्या है उसे भाग कर देंगे तो जो हमारा आता है वह औसत आता है। ठीक है, तो जैसे इसका औसत लेते हैं 1 2 3 4 5 का औसत क्या होगा, प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का औसत। ये सवाल क्या रहेगा, सवाल रहेगा प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसको कैसे समझते हैं देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, इस फार्मूला पर देखते हैं तो हो जाएगा औसत कितना हो जाएगा, प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का औसत कहेगा तो 1 से स्टार्ट करना है। अब प्रथम जैसा ही कहेगा तो 1 से स्टार्ट करेंगे 5 तक, ऐसे भी जोड़ के भागा दे सकते हैं। तो जैसे जोड़ लीजिए 1 2 3 3 6 6 4 10 5 15, कई गो संख्या है 1 2 3 4 5 गो है तो भाग देंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। हम लोग अपने फार्मूला के हिसाब से चलते n को 1 2 3 4 5, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 का बटा में 2 तो 6 बटा में 2 कितना आ गया, 3 आ गया। बात समझ में आ रहा है, प्रकृत संख्या समझ गए। प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग क्या होता है तो ऐसे निकाल देंगे। प्रथम n प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होता है तो उसको ऐसे निकाल सकते हैं। कभी कभी औसत के जगह पर माध्य लिख देगा तो कोई घबराने की बात नहीं है, माध्य में भी वही होता है जो औसत में होता है। चलिए अब आगे समझते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या समझना है, पूर्ण संख्याएं। अगर यदि प्रकृत संख्याओं के समूह में शून्य शामिल कर लिया जाए, किसको शामिल कर लिया जाए, शून्य शामिल कर लिया जाए तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाती है या पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इससे किससे सूचित किया जाता है तो W से सूचित किया जाता है, फुल नंबर है। ठीक है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। देखिए 0 ऐसे लिखाएगा, O ऐसे लिखाएगा। 0 जो होता है वह थोड़ा सा लंबा टाइप का होता है और वो होता है वह पूरा तरीका से गोल होता है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। पूर्ण संख्याएं अगर प्रकृत संख्याओं के शुरुआत में 0 को शामिल कर लेते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है और पूर्ण संख्या जो है यह इसकी सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या अब किसको पूछा जाएगा तो बताना है, इसको पूछा जाएगा तो बताना है 0 को, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। उसके बाद अब समझते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं इंग्लिश में और इसे शॉर्टकट में Z से सूचित किया जाएगा। किससे सूचित किया जाएगा, Z से। इंटीजर्स क्या होता है तो समझ लीजिए कि अगर पूर्णांक संख्याएं
अगर पूर्ण संख्या में अगर हम लोग ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो जाती है तो वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। अब देखिए ये हो गया आपका 0 हो गया, इधर 1 2 3 हो गया, और इधर क्या हो गया -1 -2 -3 -4 -5। जो 0 के इधर होगा वो समझ जाइए, इसको कहेंगे ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक। इसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 के इधर जो होगा उसको कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। 0 न तो ऋणात्मक है और ना ही क्या है धनात्मक है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या जो 0 के इधर होगा और उधर जो होगा बाएं, इसको बाएं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? दाएं कहेंगे। समझिए ये धनात्मक पूर्णांक, तो इसको z प्लस से सूचित करेंगे और इसको किससे सूचित करेंगे? z माइनस से सूचित किया जाएगा। अब पूर्णांक संख्या को किससे सूचित करेंगे? z से सूचित किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि पूर्ण संख्या यानी कि 0 में निगेटिव वाला सब शामिल कर लिया जाए तो इसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। और क्या हो गया? 0। इसे किससे सूचित किया जाएगा? तो z से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसको अगर आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बताते हैं तुरंत। चलिए अब समझते हैं अभाज्य संख्याएं, और इसी को कहते हैं रूढ़ संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्याएं समझिए ना, ऐसे ही वो लिखा हुआ है, वो लिख दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए लिख दिए। अभाज्य संख्या क्या होती है? सुनो, प्राकृत संख्या में एक से बड़ी 2 से स्टार्ट। प्राकृत संख्या में एक से बड़ी वह संख्या कोई भी हो, वह एक और स्वयं के अलावे, एक और स्वयं माने अपने आप को छोड़ करके किसी और एक को और स्वयं को। अब प्राकृत संख्या में एक से बड़ वाला संख्या लेना है, यानी एक को छोड़ देना है। एक को छोड़ देंगे तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक को छोड़ करके एक से बड़ी, माने एक को छोड़ दिए तो एक से बड़ी वह प्राकृत संख्याएं जो एक अपने आप के अलावे किसी और से भागा देने पर न कटे, यानी कि विभाजित न हो, उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या में 2 है, एक से बड़े 2 संख्या है, तो जो 2 है वह एक से भी कट जाता है और वह केवल और केवल अपने आप से कटेगा। 2 है वह 2 से तो कटेगा ही, एक से भी कट जाएगा। 3 है, 3 वह अपने आप से 2 से तो कटेगा नहीं, एक से कटेगा, एक से तो सब कट जाएगा। ये देखना है कि उसको कोई दूसरे संख्या से, वह किसी दूसरे संख्या से न कटे। तो जो दूसरे संख्या से नहीं कटेगा अपने आप से तो कटिए जाएगा, 3 से कट जाएगा, लेकिन 3 जो है वो 2 से नहीं कटेगा, एक तो सबको कटा देगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं। जैसे हम अभाज्य संख्याएं, हम लोग को एक चीज़ अभाज्य संख्या में ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो कह रहे हैं कि एक से बड़ी, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि एक से बड़ी, सवाल भी आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, मैट्रिक का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी ये सवाल आया हुआ है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, एक से बड़ी प्राकृत संख्या 2, जो 2 है वह 1 से कट जाएगा, अपने आप से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। 3 से थोड़ी ना कटेगा, 4 से थोड़ी ना कटेगा। 2 हो गया, 2 के बाद 3 देखेंगे तो 3 खाली 3 से कटेगा, 1 से तो कट ही जाएगा। 4 ले सकते हैं कि नहीं? तो 4 नहीं ले सकते हैं, 4 अभाज्य संख्या नहीं है।
तो 4 इसलिए नहीं है क्योंकि 4 से तो कट जाएगा, लेकिन 4 2 से भी कट जा रहा है, तो जो दूसरा से नहीं कटना चाहिए, 1 से तो कट ही जाएगा सब, तो इसलिए 4 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। 5 के बाद देखेंगे तो 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17, 18 नहीं होगा, 19, 21 22 नहीं, 23 24 25 26 27 28 29, 29 होगा, 30 31 31 होगा, 32 33 नहीं होगा, 34 35 36 37 38 39, 39 होगा कि नहीं, हो जाएगा, 39 नहीं होगा, 33 39 40, 39 के बाद 40 41 43 होगा, 44 45 46 नहीं होगा, 47 होगा, 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 61 होगा कि नहीं, 61 हो जाएगा, 62 63 64 65 66 67 67 होगा कि नहीं, 67 68 69 70 71 71 हो जाएगा, 72 73 73 भी हो जाएगा, 74 75 76 77 78 79 79 हो जाएगा, 80 81 82 83 83 भी हो जाएगा, 84 85 86 87 88 89 90 91 92 91 हो जाएगा, 92 93 94 95 96 97, अब नहीं होगा। गिन लेते हैं कितना होता है, तो पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये वाला, सबसे, इसको ध्यान में रखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, 2 को कहते हैं। और गिन लेते हैं, 1 से पूछ देगा सवाल डायरेक्ट कि 1 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, और छूट रहा है क्या, 93 91 होता है, 92 93 94 95 96 97, कोई छूट रहा है, 26 होता है टोटल, एक छूट रहा होगा, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 29 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 79 80 81 82 83 84 85 86 87 छूटा हुआ है ना, 29 30 87 तो ही करता है, 88 89 90 91 92 93 91 होता है, 92 93 94 95 96 97। 1 मिनट, कोई एक मिस्टेक हो रहा है, देख लेते हैं। तिहत्तर लिखे हैं, 73 73, हाँ लिखा हुआ है। एक दो तीन दो तीन 5 7 9 25 ही होता है, ठीक है। अभाज्य संख्या कुल कितनी होती है, 1 से 100 में 25 ही होती है, 26 नहीं होता है, वो ध्यान पर नहीं था, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं की संख्या 1 से 100 में कितना होती है, 25, अगर पूछ दिया जाए। अब चलिए भाज्य संख्याएं, जो संख्याएं अभाज्य संख्याएं को छोड़ करके जो भी संख्याएं होती है वह क्या होती है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या हम लोग देख सकते हैं, 1 से बड़ी होगा, एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, तो जो दूसरों से कट जाए, ठीक है, जो स्वयं के अलावे एक को छोड़ कर, 1 से बड़ी होना चाहिए, जो स्वयं को छोड़ करके
1 से बड़ी वह प्राकृतिक संख्याएं जिनसे कट जाए वह 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 के बाद 4 6 हो जाएगा, और फिर 7 के बाद 8 9 भी हो जाएगा, 9 उसके बाद क्या हो जाएगा 12, 9 के बाद तो इसे 10 भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब नहीं करने देते हैं और कुल इसकी संख्याएं पूछेंगे। ठीक है, 100 तक में, लगभग 100 तक में कुल कितनी हो जाएगी, तो 25 आएगा 1 26, 100 में से 26 घटा लीजिए तो कितना बचेगा, लगभग 74। कितना 74। और सबसे छोटी या भाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो बताना होगा कौन सा, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, ये ठीक लिखे थे हम, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, तो इसमें कुल संख्या 25, एगो 1 छोड़े हैं ना, तो 25 है 1 26, 26 गो मैंने नहीं होगा तो कितना हो गया 74, 74 26 कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल 100 में भाज्य संख्याओं की संख्या पूछी जाएगी तो कितना होगा 74। अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना होगा, तो 25। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4। अब देखिए वास्तविक संख्या समझते हैं। वास्तविक संख्या हम लोग का चैप्टर है, उसके पहले हम बता दिए रियल नंबर, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो उन संख्याओं को क्या कहते हैं, कोई भी मान संभव हो उसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। आप जो भी कोई भी संख्या बोलिए, चाहे वो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, वह क्या है, एक वास्तविक संख्या है। जिसे हम लोग समझ लेते हैं √2 का मतलब होता है 1.41, तो यह भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि यह संख्या रेखा पर निरूपित इसको किया जा सकता है। तो 1 और 2 के बीच में आ जाएगा 1.41, जिसे ही जाएगा 1.41। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो है इसको कहेंगे वास्तविक संख्या, यानी कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या को किससे सूचित किया जाता है, तो वास्तविक संख्या को R से ही सूचित किया जाता है। वास्तविक संख्या को किससे सूचित किया जाता है, R से सूचित किया जाता है। अब इसको समझ सकते हैं कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। अब यहाँ समझ सकते हैं कि संख्या रेखा पर कोई भी संख्या है जिससे आप सोच सकते हैं वह क्या होगी, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में अब सभी संख्याएं आ जाती है, भाज्य संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, जो भी संख्या है वह सभी के सभी वास्तविक संख्याएं में बिलोंग्स करती है। अब देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो। अगर Q के जगह पर 0 रखेंगे तो अगर Q के जगह पर अगर हम लोग 0 रखते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अज्ञात हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, जिसको हम लोग अज्ञात बोलते हैं, उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। और P और Q क्या होना चाहिए, तो पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। अब पूर्णांक संख्या अभी तुरंत बताए, पूर्णांक संख्या जो होता है उसको Z से सूचित किया जाता है। और Z में एगो माइनस होता है, एगो क्या होता है, एगो धन संख्या है, धन पूर्णांक होता है, और एक ऋण पूर्णांक होता है। तो P और Q का मान जो होना चाहिए वही पूर्णांक संख्या में से कोई होना चाहिए, और Q के जगह पर 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्याएं जो होती है, परिमेय संख्याएं वह स्पष्ट रूप से आप लोग समझ सकते हैं। पहले अपरिमेय समझ लिया जाए तब। अपरिमेय संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं जो होती है उसे हम लोग वास्तविक संख्या कह सकते हैं। वास्तविक संख्याएं होती है और संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। अब अपरिमेय संख्याएं की कुछ पहचान है कि जैसे √2 है, √2 अब 1.41 और इसमें जो है डॉट डॉट आते रहता है, तो यह अज्ञात है, कहाँ तक चला जाएगा पता नहीं। इसको P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जिसे पाई हो गया, पाई का मान कितना होता है, 3.14 हो गया, डॉट डॉट 3.1415। ठीक है, ऐसे करके बहुत होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, अपरिमेय संख्या। इसको हम लोग मतलब इसको पता नहीं चलेगा कहाँ पर जा कर के समाप्त होगा।
तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, यानी कि इसके बटा में कितना होगा पता नहीं चल पाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जिसे हम लोग एक बात और समझ लीजिए कि जिसको शांत दशमलव पढ़े होंगे कि भाग देने पर वह संख्याएं जो किसी संख्या से भाग दे रहे हैं और उसका दशमलव प्रसार शांत आ रहा है, तो वह समझिए कि क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस तरह से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अब जिसे पूछा जाएगा कि √9 क्या है, परिमेय की अपरिमेय, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। अब इसका पूछा जाएगा कि √7 क्या है, तो √7 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है और इसका मान जो आएगा वह दशमलव में आएगा। कितना आएगा, दशमलव में आएगा, और वह लगभग 2 दशमलव कुछ आएगा, 2 दशमलव कितना आएगा, समथिंग आएगा कुछ। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। और जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वह क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके लिख लीजिए, ठीक है। या सुनिए ना, मिलते हैं, ये लंबा वीडियो हो जाएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे और इस मतलब देखते रहेंगे वीडियो को, और कंटिन्यू वीडियो आता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।